आज हम रेलवे एग्जाम्स के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। यदि आप आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल यानी कि रेलवे के अंदर किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 9 फरवरी 2026 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ये केवल एक ही शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पर आप खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता हो कि रेलवे है ना अपने पैटर्न को रिपीट करती है। तो यहाँ पर आपको जो ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली है वहाँ पर आपको रिपीट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट देखा था, उसमें मैंने ग्रुप डी के भी क्वेश्चंस को देखा था और एनटीपीसी की भी हमने यहाँ पर देख लिया था, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। आपको यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? यानी यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इन विकल्पों में से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करके आपको बताना। ये क्लासिफिकेशन नहीं कि वर्गीकरण का प्रश्न है। तो यहाँ पर पता कीजिए, कोशिश कीजिए, अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को देखा होगा तो इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लेटर के समूह का संबंध देखेंगे ये कैसे लिखें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे टी के बाद क्या लिखा, एक्स लिखा, यानी कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। फिर एक्स के बाद यहाँ पर क्या लिखा, ए लिखा, यानी कि एक्स से अगर हम आगे जाते हैं तो ए को आगे बढ़ा देते हैं तो 26 के बाद वापस 27 मान लो, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर जी से के को देखेंगे तो जी हमारा 7 पे के 11 पे, यानी कि यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। फिर के से एन को देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे तो वाई से सी, यानी कि आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। और सी से एफ को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। उसके बाद नीचे वाले में चेक करेंगे जे से ओ, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे, यानी कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 5 प्लस हो रहा है। और ओ से आर को देखेंगे तो इसमें 3 प्लस हो रहा है, यानी कि पीछे वाले में तो सही प्लस हो रहा है लेकिन आगे वाले में 4 की जगह 5 प्लस हो रहा है। तो ये वाला इनसे अलग है, इन तीनों से ऑप्शन नंबर डी वाला अलग है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक अलग छांटना था। इसमें क्या होता है कि देखिए, शब्द का भी पूछा जाता है और संख्या का भी पूछा जाता है और यहाँ पर हमारे पास लेटर का है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न आपको दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या 72, 31, 456 के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि यहाँ पर जो आपको संख्या दी है, इन संख्या को सबसे पहले तो आपको बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, फिर पता करना कि कितनी संख्या अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप संख्या को लिख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 72, 72 के बाद 31, 456 है, ठीक है। तो ये हमने संख्या लिख ली। अब इन संख्या को लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या आपको आरोही क्रम पता है? तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या पहले नंबर पर लिखेंगे। तो छोटी संख्या 1 है तो 1 को लिखेंगे, फिर 1 के बाद 2 है तो 2 को लिखेंगे, 3 है तो 3 को लिखेंगे, फिर 4 है, 4 के बाद यहाँ पर 5 भी है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो यानी कि 7 तक संख्या थी। ये हमने क्या करा, आरोही क्रम में लिखा। अब ये जो हमारे पास ऊपर वाली संख्या ये मूल संख्या है, ठीक है, और ये नई संख्या बनी है। तो हम देखेंगे कि कितने का स्थान चेंज हुआ है। तो देखिए 7 पहले नंबर पे था लेकिन यहाँ पर चेंज हो चुका है। यहाँ पर देखिए 2 जो हमारे पास है ना दूसरे नंबर पे था, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे, तो ये वाला चेंज नहीं हुआ है, तो ये अपरिवर्तित है। फिर आगे देखेंगे और 3 भी चेंज नहीं हुआ है। 3 हमारा देखिए वैसा की वैसा रहा, तो ये भी चेंज नहीं हुआ, तो ये भी अपरिवर्तित है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 1 यहाँ पर 1 की जगह 4 आ गया, चेंज हो गया। 4 की जगह 5 आ गया, ये भी चेंज हो गया। 5 की जगह 6 आ गया, ये भी चेंज हो गया। 6 की जगह 7 आ गया, ये भी चेंज हो गया। यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास कितनी संख्या अपरिवर्तित रही है। तो आपको हो गया कि 2, जो कि 2 और 3 उसी स्थान पर रही है। तो हमारे पास 2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न आपको दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर है ना, जैसे ये वाले शब्द दिए, इन शब्दों को इन लेटरों से कूट किया है और इन शब्दों को इन लेटरों से कूट किया है। ये मैंने आपको बता रखा था कि जब ऐसा आपको प्रश्न मिले तो कैसे सोल्व करना, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि चेस क्लोट्स एवे, ठीक है,
HLMT और यहाँ पर दिया है DV, इनका कोड है, ठीक है। तो क्लोड्स ब्लॉक सन यानी कि इनका भी कोड यहाँ पर नीचे दिया। तो मैंने आपको ये बता रखा कि जब आपको ऐसे शब्दों का कोड दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इन दोनों में कॉमन देख के काटना है। और पूछा किसका हमें, यहाँ पर देखिए क्लोड्स का पूछा है, तो यहाँ पर हम कॉमन देख के काटते हैं। कैसे कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको होगा कि ये जो हमारे पास कॉमन शब्द है, तो अगर ये कटा, केवल एक ही कटा, तो इधर जो कटेगा इसका कोड आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन कट रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास जो कटा वो HI कट रहा है, ठीक है। HI या HL ये कैपिटल, ठीक है। तो HL कट मतलब HI कट रहा है, तो इसका जो कोड होगा ना वो क्या होगा, HL होगा, यानी कि HI होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और ये है ना, आपको अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सीख कर जाओगे तो ग्रुप डी में आप अच्छे से मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न में आपको ना 2-3 कथन दिए हैं और इसके निष्कर्ष दिए हैं, 2 निष्कर्ष दिए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना कि इनके कथन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष कौन से सही है, ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम कथन को समझते हैं। कथन को समझिए और कथन को हमेशा आपको सत्य मानना है। तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी कुशन, यानी जितने भी कुशन का मैं के लूँगा समझने के लिए, ये ठीक है, ये क्या है, कुशन है, ठीक है। कुशन का के, सभी कुशन तकिए है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी कुशन को तकिए के अंदर ले लेंगे। तो सभी कुशन तकिए है, तो यहाँ पर मैं तकिए के अंदर लूँगा और तकिए का टी लेता हूँ, ठीक है। आगे हमें यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी तकिया कंबल नहीं है, यानी कि कोई भी तकिया कंबल नहीं है। तो इसका मतलब ये कि तकिया और यहाँ पर मैं कंबल का ये वाला कर लूँगा, यानी कि मैं कंबल लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो ये कंबल लिखा मैंने, तो कोई भी तकिया कंबल नहीं है, तो कोई भी तकिया का कंबल से कोई भी संबंध नहीं, तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। आगे हमें यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कंबल क्या है, लिफाफे हैं, यानी कि जो कुछ कंबल है वो क्या है, लिफाफे हैं। तो हम ऐसे बनाएंगे, ये कथन के अकॉर्डिंग बनाना है और लिफाफे का मैं L ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लिफाफे तकिए हैं, लिफाफे यहाँ पर है और तकिए यहाँ पर, क्या कुछ लिफाफे तकिए हैं, तो कथन में भी नहीं कहा था और डायग्राम में भी नहीं दिख रहा है, तो पहला वाला गलत होगा। दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कोई भी कुशल कंबल नहीं है। कंबल कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कुशल कहाँ पर है, देखिए कंबल यहाँ पर है, देखिए कुशल और कंबल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कुशल है और कंबल यहाँ पर है, ठीक है। कंबल हमारा यहाँ पर है, तो इसका कहना है कि कोई भी कंबल कुशल नहीं है, तो ये बात सही है। कथन में भी हमें नहीं कहा था और यहाँ पर भी है कि जब तकिए नहीं है और तकिए के अंदर कंबल है तो नहीं है, तो ये वाला सही कह रहा है कि कोई भी कुशल कंबल नहीं है, तो दूसरा सही है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है वो केवल हमारा दूसरा कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर है ना, आपको रिक्त स्थान वाली श्रृंखला दी, इनमें हम किन लेटरों को भर देंगे कि श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लेटर को भरने के लिए यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए इसमें ऐसा होता है कि या तो रिपीट होते हैं या फिर प्लस होते जाते हैं, तो हम जोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना सभी को गिन लो आप रिक्त स्थान सहित। तो सभी को गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने 20 है। तो 20 को या तो हम 4-4 में जोड़े बना सकते हैं, 5-5 में भी और 2-2 में भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हम यहाँ पर कि हम यहाँ पर मान लो 4-4 में बनाएंगे, ठीक है। 4-4 में सबसे पहले बना के देखते हैं। 4 में बनाते तो यहाँ से बनेगा, उसके बाद फिर यहाँ से बनेगा और फिर यहाँ से बनेगा और यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये हमने 4-4 में इसके जोड़े बना लिए। अब सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर आखिर कैसे लिखा है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले आखिर यहाँ पर कैसे लिखा, प्लस माइनस, यानी कि फर्स्ट से फर्स्ट लेटर को चेक करोगे तो मिल जाएगा। इस जोड़े में बी से यहाँ पर एफ है, यानी कि बी से अगर हम एफ को देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है 4, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है 4। और एफ से अगर हमें 4 प्लस करना होगा तो यहाँ पर जे भरना पड़ेगा, यानी कि एफ में 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर जे आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जे आना चाहिए।
और आगे अगर हम जे में 4 प्लस करेंगे तो पहला लेटर एन भी दिया है, मतलब ये वाला 4 प्लस हो रहा है। और एन में भी क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो अगला आर आ जाएगा, तो आर भी दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर ना फर्स्ट लेटर में क्या क्या आएगा वो हमने पता कर लिया पैटर्न का। हम सेकंड का देखते हैं। सेकंड ए है और ए के बाद यहाँ पर तो रिक्त स्थान है, लेकिन अगले में देखेंगे तो यहाँ पर आई है, अगले में आई है और आई के बाद यहाँ पर देखेंगे तो एम है, यानी कि आई से एम मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था आपको, होगा यहाँ पर 4। यानी अगर हम इसमें ए में 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ई आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ई होना चाहिए। ई में 4 प्लस कर देंगे तो अगला आई आना चाहिए, तो यहाँ पर आई दिया है। और एम में 4 प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा लेटर भी आ जाएगा, तो 4 प्लस कीजिए। एम में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यू आ गया। अब हमारे पास तीसरे लेटर को पता करना, तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पर रिक्त स्थान, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एल है, यानी कि यहाँ पर भी 4 प्लस हो रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम डी को रख देंगे, यहाँ पर अगर हम डी को रख देंगे तो डी में 4 प्लस करेंगे तो एच, एच में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल, एल में 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा, और पी में 4 प्लस करेंगे तो अगला टी यहाँ पर दिया है। तो हमने सबसे पहले क्या करा था, डी को भरा, फिर हमने क्या करा, ई को भरा, ई के बाद हमने जे को भरा, जे के बाद हमने पी को भरा, पी के बाद हम लास्ट में क्यू को भरा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो डी ई जे पी क्यू ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न आपको कह रहा है कि यहाँ पर इस श्रृंखला में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना। तो कोशिश कीजिए खुद से सोल्व करने की, क्योंकि आप खुद से ट्राई करोगे ना, और हाँ पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं, आप बिना पेन उठाए भी कोशिश कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर मैंने क्या कहा कि 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस ना आपके डिफरेंट यानी कि अंतर से सोल्व हो जाएंगे। तो कीजिए यहाँ पर अंतर से कीजिए। देखेंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, 173 के बाद क्या लिखा, 166, यानी कि यहाँ पर -7 हो रहा है। 166 से यहाँ पर क्या लिखा, 159, यानी कि यहाँ पर -7, और 159 से 152 यानी कि यहाँ पर भी -7, 152 से 145 यानी कि यहाँ पर भी -7। तो पैटर्न -7 का है। अगली संख्या लाने के लिए -7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -7 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 138, क्या आ जाएगा, 138 आ जाएगा, ठीक है। तो अगली संख्या 138 होगी, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 138, ठीक है। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर भी आपको बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से अक्षर और संख्या होगी, क्योंकि ये लेटर प्लस संख्या का एक साथ वाला है, ठीक है। बताइए, सीरीज का ही प्रश्न, बताइए अगला क्या होगा। कोशिश करो, मैंने क्या कहा आपको, कोशिश करना सोल्व करने की, बाकी मैं तो बता ही दूंगा, क्योंकि इसको रियल पेपर मानो ना। अभी 26 में ही एग्ज़ाम हुई है, आरआरबी ग्रुप डी की 9 फरवरी को एग्ज़ाम हुई है, और अभी आपकी और एग्ज़ाम है, तो क्या आप इसको नहीं सोल्व कर पाओगे क्या। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर देखिए हम संख्या को देखते हैं। जैसे संख्या को देखते हैं तो देखिए 9 के बाद क्या लिखा है, 16 लिखा, कितने का अंतर है, तो 9 के बाद 16 मतलब यहाँ पर हमारे पास है ना 7 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो 9 के बाद 16 मतलब 7 प्लस हो रहा है। और 16 से अगर हम 23 को देखते हैं, 16 से अगर हम यहाँ पर 23 को देखते हैं तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 7 प्लस हो रहा है। और 23 से यहाँ पर हमारे पास 30 है, यहाँ पर भी 7 प्लस हो रहा है। तो अगले में 7 प्लस कर देंगे तो जो अगली जो संख्या आना चाहिए वो क्या आ जाएगी, तो वो 37 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, 37। और 37 अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो इन दोनों ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। हम यहाँ पर लेटर को चेक करते हैं, पहले लेटर से मिल जाएगा, ए और सी कौन आएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर पैटर्न को समझोगे, एम से क्या करेंगे, क्यू को देखेंगे। तो एम से क्यू मतलब कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस, कितना प्लस हो रहा है, तो 4 प्लस। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू से यू को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस होगा, तो यहाँ पर भी 4 प्लस। और यू से क्या करेंगे, वाई को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस। तो वाई में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास पहला लेटर आ जाएगा। तो वाई 25 पे 25 4 29, यानी कि आगे हमारे पास जो आएगा वो सी आएगा। तो पहला लेटर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन में देखेंगे लेटर हमारे पास सी वाला है, सी में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न है, वापस से सीरीज का ही प्रश्न है। एक ही शिफ्ट में सीरीज के 3-4 प्रश्न पूछे, तो बताइए अगली संख्या कौन सी होगी। सोल्व करने की कोशिश करें। मैंने आपको कह रखा कि अंतर से ही प्रश्न सोल्व हो जाएंगे, कीजिए फटाफट से। और है ना, प्रश्न सरल होते हैं। यहाँ पर ना आपको वीडियो देखना मतलब स्पीड बढ़ाना, कि आप कम समय में कैसे प्रश्न को सोल्व करो, ठीक है, ये आपको तरीका होना चाहिए। चलिए
बताइए कैसे यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले वापस से संख्या घटती हुई जा रही है, ना वर्ग है ना घन है, घटती हुई जा रही है, तो वापस से अंतर करते हैं। जैसे अगर 158 सॉरी हमारे पास तो बढ़ रही है, 158 से अगर हम 171 का देखते हैं तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 158 से 171 यानी कि यहाँ पर हमारे पास +13 हो रहा है। कितना, +13, क्योंकि 13 को जोड़ देंगे तो 171 हो जाएगा। और 171 से 156 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना 186 को देखेंगे तो यहाँ पर 15 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 15, ठीक है। और 186 से 204 को देखेंगे तो यहाँ पर हमें 16 नहीं, यहाँ पर 86 से 86 14 और 4 यानी कि यहाँ पर हमारे पास 18 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, 18 प्लस। और यहाँ पर देखेंगे 204 से 226 को तो यहाँ पर 22 प्लस हो रहा है। कितना, 22 प्लस। तो अगली संख्या लाने के लिए क्या करेंगे, हम पैटर्न को समझेंगे। पैटर्न को समझिए, 13 से 15 मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का। और 15 से 18 कितने का अंतर है, 3 का। और 18 से 22 कितने का अंतर है, 4 का। तो अगली संख्या कौन सी प्लस होगी, तो यहाँ पर 5 का अंतर होगा, यानी कि 22 में 5 को जोड़ देंगे तो अगली जो संख्या प्लस होगी वो 27 होगी। यहाँ पर जो संख्या प्लस होना चाहिए वो 27 होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए, 27 होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर है ना हमारे पास क्या है पैटर्न, तो सबसे पहले देखिए 4 5 यानी कि अगली जो संख्या होगी वो 27 होगी, तो 27 होगी हमारे पास। यहाँ पर देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अगली जो संख्या यानी कि यहाँ पर हमारे पास 27 प्लस होना चाहिए, क्योंकि देखिए 2 का अंतर, 3 का अंतर, 4 का अंतर, तो अगला 5 का अंतर होगा। यानी कि यहाँ पर 5 का अंतर यानी कि 27 को हम प्लस करते हैं, इसमें हम 27 को प्लस करते हैं तो 7 से कितने होंगे, 13 का 3, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास होगा 253 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर आपको प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंकों को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा, बताइए क्या परिणाम प्राप्त होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि इसने प्रश्न में ये कहा कि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, यहाँ पर देखिए दूसरा अंक कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ पर 691 है, ठीक है। कौन सी वाली, ये वाली। तो इसका दूसरा अंक हम लेंगे तो ये दूसरा अंक हमारे पास 9 है, 691, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। और कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो जो सबसे छोटी संख्या हमारे पास 286 है। और इसका जो क्या है तीसरा अंक, तो तीसरा अंक इसका 6 है, ठीक है। तो तीसरे अंक में जोड़ने पर परिणाम क्या होगा, तो 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो परिणाम क्या होगा, 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। 10 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर फर्म को यानी कि फर्म को यहाँ पर 2713 के रूप में और यहाँ पर मीन को 2148 के रूप में कोडबंद किया जाता है, तो दी गई भाषा में एम का कोड क्या होगा। सिंगल लेटर का मैंने इस पर रील भी डाला है, बताइए सिंगल लेटर का आपको बताना। सोल्व कीजिए फटाफट से, कोशिश कीजिए सोल्व करने की, क्या होगा। तो यहाँ पर सिंगल लेटर का आपको बताना है, तो ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेटर यानी कि शब्दों में कॉमन देखेंगे, संख्या में कॉमन देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन क्या है, तो केवल एम है, केवल एम है और एम का ही पूछा है। तो जो यहाँ पर कॉमन में कटेगा वही उसका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कट रहा है तो एम का जो कोड हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और एक हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्यों, अगर आप ऐसा करो कि यार मैं तो इसके कोड को चुराना चाहता हूँ या इसके अकॉर्डिंग करोगे तो भी आपका यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। तो कोड चुराना नहीं है, आपको ऐसे में क्या करना होगा, कॉमन दे के काटना है। तो हमारे पास केवल क्या है, एक कॉमन है, तो इसका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। 11 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न करा कि यदि श्रृंखला में सभी विषम संख्या हटा दी जाए और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दाईं ओर से 7वीं होगी, बताइए। इसमें ना आपको क्या करना होगा, जो बाएं से दाएं संख्या दी है इनमें सभी संख्या में विषम संख्या को हटा दिया जाए। यहाँ पर कह रहा है कि विषम संख्या को हटा दिया जाए तो कौन सी संख्या दाएं से बाएं होगी, ये आपको बताना। तो कोशिश करना आप सबसे पहले ना अपनी ओर से सोल्व करने की,
ताकि आप जितना अपनी ओर से सोल्व करोगे ना उतना आपका सोल्व करने की हैबिट वगैरह बढ़ेगी। ठीक है, तो कोशिश करो अपनी ओर से सोल्व करने की कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले संख्या को हटा देते हैं, सबसे पहले ना मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, जो संख्या उसको हटा देता हूँ। क्या कह रहा है, विषम संख्या को हटाना, तो ये विषम है तो इसको हटा देते हैं। ये मैंने क्या करा, विषम को हटा दिया। ये मैंने क्या करा, एक को, ये भी विषम हटा दिया। ये विषम है, हटा दिया मैंने। ये विषम है, हटा दिया, मतलब ये तीन और ये सब दोनों विषम है, हटा दिया। ये विषम है तो इनको हटा दिया मैंने। उसके बाद ये भी विषम है तो मैंने इसको हटा दिया। ये विषम है तो इसको हटा दिया। उसके बाद ये विषम है तो हटा दिया। ये विषम है तो इसको भी हटा दो। उसके बाद 3 और 9 और 1, ये भी लगातार विषम है। ठीक है, ये मैंने विषम संख्या को हटा दी है। अब इसका क्या कहना है, इसका कहना कि तो यहाँ पर दाएं ओर से सातवीं संख्या कौन सी होगी, तो दायां इधर है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि दाएं ओर से जो सातवीं संख्या होगी वो कौन सी होगी, तो यहाँ पर हमारे पास 6 होगी। तो 6 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 6 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपको जिस प्रकार से इन लेटरों का संबंध इनसे है और उसी प्रकार से इन लेटरों का संबंध उनसे, तो इनका किनसे होगा ये आपको बताना है। तो बताइए, प्रश्न को सोल्व करो सबसे पहले तो आप खुद से, फिर मैं आपको तो यहाँ पर बता ही दूंगा। तो यहाँ पर आपको एक एक लेटर को चेक करना। अब लेटर का कुछ लेटर है तो या तो माइनस हुआ होगा या प्लस हुआ होगा। ठीक है, तो एक एक लेटर को चेक करो। जैसे ई से अगर हम यहाँ पर के देखेंगे तो डायरेक्ट हमें क्या यहाँ पर कितना प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, 6। और ए से जी को देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी 6। और डी से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस हो रहा है, 6। और आई से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 प्लस हो रहा है, यानी कि सभी में 6 प्लस हुआ। क्या नीचे भी 6 प्लस हो रहा है क्या, तो देखिए आई से ओ को देखेंगे तो 6 प्लस, यहाँ पर ई से के को देखेंगे तो 6 प्लस, एच से एन को देखेंगे 6 प्लस, एम से एस को देखेंगे 6 प्लस। तो लॉजिक हमें यहाँ पर मिला है 6 प्लस वाला, तो इनमें 6 प्लस कर लेंगे। एम में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एस आ जाएगा। और आई में जब हम 6 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ओ आ जाएगा। और एल में जब हम 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा। और क्यू में जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यू 17 पे है। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। 13 नंबर का प्रश्न दिया है, सोल्व कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या के अंक में दो जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरा अंक से पूर्णतः विभाजित होगा, बताइए। हमने किया यार, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने कर रखा है इस प्रश्न को, तो आपको यहाँ पर गलत करने की तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। तो बताइए कौन सा यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ना, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा इसमें क्या होगा। बताइए, सोल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो आप खुद से ही सोल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो कीजिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसने क्या कहा कि पहले अंक में दो जोड़ दिया जाए, तो जोड़ देते हम। पहले अंक में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। तो पहला अंक हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। अब हमें एक प्रश्न ये कह रहा है कि तो कितनी संख्याएं पहला अंक दूसरा अंक से पूर्णतः विभाजित होगी। तो बताइए कितनी संख्याएं पहला अंक दूसरा अंक से पूर्णतः विभाजित होगी। तो कितनी संख्या विभाजित होगी, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 से विभाजित हो जाएगी, तो ये विभाजित हो जाएगी, तो ये हो रहा है। क्या 5 से 4 होगा, नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है। क्या 7 से 3 होगा, नहीं होगा। क्या 2 से 3 नहीं होगा। 4 से 9 होगा, नहीं होगा। तो केवल तो हमें यहाँ पर एक ही दिखाई दे रही है। क्या ही दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर केवल हमारे पास एक ही जो कि पूर्णतः विभाजित होगी। तो एक ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। 14 नंबर का प्रश्न दिया है, गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। कौन सा है, गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। यहाँ पर आपको क्या करना है, चिन्हों को चेंज करना है, परस्पर बदलना है और समीकरण को बोर्ड मासूल पे सोल्व करना। तो कीजिए। सबसे पहले प्रश्न में क्या कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, और यहाँ पर कह रहा है कि गुणा और भागित को परस्पर बदल दिया जाए, समीकरण का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं।
सबसे पहले इस समीकरण को लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 97 है, तो मैं 97 को लिखता हूँ और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर मैं प्लस लगा लूँगा और अगली संख्या में 46 को लिखूँगा। जहाँ पर प्लस है वहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा और अगली संख्या क्या करूँगा, 12 को लिखूँगा। जहाँ पर भागित है वहाँ गुणा लगाऊंगा और अगली संख्या 8 को लिखूँगा और जहाँ पर गुणा है वहाँ पर मैं भागित लगाऊंगा और अगली संख्या क्या करूँगा, 2 को लिखूँगा। अब इस समीकरण को सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग देंगे, तो भाग दे दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, तो इसमें भाग देने पर क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 का 12 के साथ गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, 97 को उतारेंगे प्लस 46 को, 46 को उतारने के बाद माइनस यहाँ पर सीधे में 48 लिख देता हूँ, ठीक है। सीधे में क्या करता हूँ, 48। अब यहाँ कर क्या करेंगे, इनको प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 97 और 46 को प्लस करेंगे तो 143 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर 143 माइनस क्या करेंगे, 148 ऊपर से उतारेंगे। तो 148 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5, यानी कि हमारे पास 95 आएगा। तो 95 ऑप्शन में देखेंगे 95, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। 15 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा सीरीज का प्रश्न है, वापस से लेटर प्लस संख्या सीरीज का प्रश्न है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। सोल्व कीजिए सबसे पहले तो आप खुद से, क्योंकि थोड़ा सा खुद से आपको ट्राई करना ज़रूरी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास 125, 64, 27 यानी कि यहाँ पर तक घन आ रहा है। ध्यान से देखोगे संख्या को अगर, तो 125 से 64, 64 से 27, 27 से 8 यानी कि 5 का घन, 4 का घन, 3 का घन, 2 का घन। तो अगली संख्या ना यहाँ पर 1 का घन 1 ही आएगा। पीछे से जो संख्या आएगी 1 ही आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब लेटर को चेक कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेटर को चेक कीजिए। जे से क्या करेंगे, के को देखें, जे के मतलब 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस मैं लिख देता हूँ 1 प्लस। और के से एम को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस। एम से पी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस। और यहाँ पर अगला लाने के लिए पैटर्न के हिसाब से 4 प्लस कर लेंगे। तो पी 16 पे 16 4 20, यानी कि यहाँ पर टी आ जाएगा। तो टी अगर आप ऑप्शन में देखो 2 में दिया है, इसमें नहीं है। अब सेकेंड लेटर का पता करेंगे तो यहाँ पर क्या है, एफ। एफ से ई को देखेंगे तो एफ ई कितना प्लस हो रहा है, तो 1 माइनस हो रहा है यहाँ पर। और ई से क्या करेंगे, सी को देखेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस। यहाँ पर सी से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस, तो अगला 4 माइनस कर लेंगे। तो जब हम यहाँ पर 4 माइनस करते हैं, जेड 26 में से 4 घटाएंगे तो 24, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी 4 घटाएंगे तो 22 बचेंगे, यानी कि यहाँ पर वी आ जाएगा। तो टी वी 1 ये ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। 16 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा कौन सा प्रश्न है, ये बैठक अवस्था का प्रश्न। तो कीजिए, सोल्व करने की कोशिश करो। आप अपनी ओर से सोल्व जितना करोगे ना, उतना आपका क्या होगा, प्रैक्टिस करने का हैबिट बढ़ेगा, ठीक है। तो मैं हर बार कह रहा हूँ आप सोल्व करने की कोशिश करो। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न को कह रहा है कि 7 व्यक्ति एन ओ पी क्यू आर एस और टी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। कहाँ पर, उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर दिशा की ओर यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम बिठाएंगे। मान लो ये सभी के सभी यहाँ पर 1, हमारे पास 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7 लोग हैं और सभी के सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एस के दाएं केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एस के दाएं केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम बिठा देंगे कि एस के दाएं केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो एस को कहाँ पर बिठाएंगे कि इसके दाएं केवल 4, तो एस को यहाँ पर बिठा देंगे तो इसके दाएं केवल 4 व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि टी एन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। जो टी है वो एन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो कैसे बिठाएंगे कि टी एन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एन के बाएं दूसरे स्थान पर, इसका मतलब ये है कि हम कैसे बिठा सकते हैं यहाँ पर टी एन के बाएं दूसरे स्थान पर। तो इसका मतलब ये है कि हम उनको क्या कर सकते हैं, इसको अभी छोड़ो, आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पर देखिए इधर भी आएगा लेकिन कहाँ पर आएगा ये कन्फर्म नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आर पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। जो आर है वो पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, बाएं। तो अगर हम यहाँ पर बिठाएंगे तब भी नहीं आएगा। आगे पढ़िए। आगे ये कह रहा है कि क्यू एस के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। जो क्यू है वो एस के दाएं पड़ोस में बैठा है, तो क्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब 100% क्यू यहाँ पर आएगा।
अब हम ऊपर पढ़ लेते हैं। ऊपर क्या कह रहा है यहाँ पर कि ऊपर हमारे पास कह रहा है कि टी एन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, टी एन के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। और यहाँ पर कह रहा है कि आर जो है पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, आर जो है पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, आर जो है पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर आर जो है पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो मान लो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पी को बिठाता हूँ और आर पी के बाएं चौथे स्थान पर, मतलब आर यहाँ पर आ जाएगा। और हमें यहाँ पर क्या करा था कि टी एन के बाएं दूसरे स्थान पर, तो फिर यहाँ पर है ना, यहाँ पर वो नहीं आएगा। अब इसको ना हमें स्थान चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो P को अगर मैं यहाँ पर बिठाता हूँ और चौथे स्थान पर मैं यहाँ पर R को बिठाता हूँ, और टी एन के बाएं यहाँ पर मैं अगर N को बिठाता हूँ, और T जो N के बाएं T जो N के बाएं कितने स्थान पर बैठा है, दूसरे स्थान पर, तो मैं यहाँ पर T को बिठा दूंगा और बचा हमारे पास यहाँ पर O। अब देखिए कह रहा कि पंक्ति में बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बता दीजिए पंक्ति में बाएं छोर पर कौन बैठा है। तो पंक्ति में बाएं छोर पर ओ बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैठक अवस्था का प्रश्न है। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही हमें क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। 17 नंबर का प्रश्न है, ये वापस से वही वाला फर्स्ट क्वेश्चन देखे तो आपको यहाँ पर ग्रुप से संबंधित नहीं ये बताना। बताइए 3 एक जैसे एक अलग है, तो उसका चयन करके आपको बताना है, ठीक है। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। लेटर के समूह को चेक कीजिए, एक के बाद एक कैसे लिखे, टी एस क्यू का संबंध कैसे है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि टी से एस लिखा यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर -1, जी से पी लिखा सीधा सीधा -1, ओ से एन लिखा सीधा सीधा -1, बी से लिखा यहाँ पर -1, ठीक है। सेकेंड को चेक कर लीजिए, एस से क्यू लिखा मतलब -2 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। और ए यहाँ पर एफ से ई मतलब यहाँ पर -1, और एन से एल मतलब यहाँ पर -2, और ए से वाई वापस से यहाँ पर -2। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ना बी वाले में क्या हो रहा है, बी वाले में दोनों में -1 हो रहा है, जबकि बाकी में क्या हो रहा है, बाकी में हमारे पास क्या हो रहा है। तो आप कहोगे बाकी में हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 - 2 माइनस हो रहा है, ठीक है। 1 - 2 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास GFE, तो GFE ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में कितने स्वर है, बता दीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, उपरोक्त श्रृंखला में कितने स्वर है बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कितने स्वर है, तो स्वर तो आपको पता होगा कौन कौन से स्वर से, ए है, ए के बाद ई है, ई के बाद आई है, आई के बाद ओ है, ओ के बाद यू है। ये हमारे टोटल क्या है, तो ये हमारे पास अल्फ़ाबेट के स्वर हैं। तो गिन लीजिए ये वाले कितने हैं, तो आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। गिनो और बताओ, फटाफट से सोल्व करो, बताओ, यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर गिन लीजिए। सबसे पहले ये 1, फिर 2, 2 के बाद हमारे पास 3, 3 के बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये 4, और 4 के बाद 4 ही है। क्या 4 आ रहा है क्या, तो अगर हम 4 देखेंगे तो 4 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 4 आ रहा है कि देख, सॉरी यार वाई थोड़ी ना है, ठीक है, ये वाई नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर कितने स्वर है, तो 3 स्वर है। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 19 पे। 19 नंबर का एक कथन निष्कर्ष का है, ट्राई करो खुद से सोल्व करने का, क्योंकि देखिए जितना आप खुद से ट्राई करोगे ना तो उतना ही आपका प्रश्न सोल्व होगा, ठीक है। तो ट्राई करो खुद से सोल्व करना का, कीजिए क्या हो सकता है। सबसे पहले कथन को डायग्राम के माध्यम से समझिए कि कैसे डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए कथन कह रहा है कि सभी लोशन, यानी कि जितने भी यहाँ पर देखिए लोशन है, ठीक है, लोशन का मैं एल ले रहा हूँ, और कथन कह रहा है कि सभी लोशन क्या है, क्रीम है। तो जितने भी लोशन सभी की सभी क्रीम है, तो मैं क्रीम के अंदर बना लेता हूँ, ठीक है। वो क्रीम का मैं के ले लेता हूँ समझने के लिए। दूसरा कह रहा है कि सभी क्रीम शैम्पू है। अब जितने भी क्रीम है सभी की सभी शैम्पू है, तो सभी की सभी क्रीम को भी मैं शैम्पू के अंदर बना लूँगा। तो ये मैंने क्या करा, शैम्पू के अंदर बना लिया। उसके बाद आगे यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी क्रीम यहाँ पर कह रहा है कि फेस वॉश नहीं है,
यानी कि कोई भी जो क्रीम है वो फेस वॉश नहीं है, तो ये FW मतलब ये फेस वॉश है, तो फेस वॉश नहीं है का, ठीक है। तो कोई भी क्रीम फेस वॉश नहीं है, ये हमें कह रहा है। तो डायग्राम क्या ऐसा ही बनेगा? हाँ, ऐसा ही बनेगा। चलो अब निष्कर्ष को देखते हैं कि निष्कर्ष क्या कह रहा है यहाँ पर निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये बात देखना है। तो बताइए क्या कह रहा है। सबसे पहला कह रहा है कि कोई भी शैम्पू फेस वॉश नहीं है। तो कोई भी शैम्पू फेस वॉश नहीं है, तो क्या कहेंगे कि कोई भी शैम्पू फेस वॉश नहीं है। कोई भी शैम्पू फेस वॉश नहीं है, तो क्या कोई भी मतलब शैम्पू कहाँ पर है? यहाँ पर है। और यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी शैम्पू फेस वॉश नहीं है, तो क्या ये सही है? देखिए हो सकता है, यहाँ पर क्या है कि देखिए डायग्राम है ना, ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि हमें तो इन दोनों का रिलेशन नहीं कहा, तो हम यहाँ पर ना तो नेगेटिव कहेंगे ना पॉजिटिव कहेंगे। तो कोई भी शैम्पू फेस वॉश नहीं है, तो हो सकता है, मतलब कोई भी शैम्पू जो है, कोई भी शैम्पू सॉरी यार, यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, कोई भी शैम्पू कहाँ पर ये है, और कोई भी शैम्पू फेस वॉश नहीं है, तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो कथन में कहा था ना, वो क्रीम और फेस वॉश का कहा था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कोई भी लोशन यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोई भी लोशन हमारे पास फेस वॉश नहीं है, तो ये सही मानेंगे। क्यों सही मानेंगे? जब यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी क्रीम फेस वॉश नहीं है, जब कोई भी क्रीम फेस वॉश नहीं है, तो फिर बाद में लोशन भी नहीं होगा, क्यों? लोशन तो ऑलरेडी उसके अंदर है। तो इसको हम सही मानेंगे, लेकिन पहले वाले को गलत मान लेंगे, क्योंकि ये तो बाहर है। यहाँ पर ना फेस वॉश का डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, तो इसीलिए हम कथन के अकॉर्डिंग यहाँ पर निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करेगा, पहला नहीं, ठीक है। तो केवल दूसरा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। 20 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। बताइए इन दोनों में आपस में संबंध क्या है, इनको पता कीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन में ढूंढना है। तो बता दीजिए कौन सा है ये समुच्चय के समान संबंध किनका क्या है, ठीक है, कोशिश कीजिए। सबसे पहले 14, 280, 5 इनका क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर आप अगर बड़ी संख्या का पता करोगे ना, तो आपको और आसानी से संख्या मिल जाएगी। कैसे? यहाँ पर अगर आप बड़ी संख्या का पता करोगे तो हमें यहाँ पर और आसानी से मतलब हमें यहाँ पर और आसानी से लॉजिक देखने को मिलेगा। कैसे? देखिए हम अगर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 14 और 5 का आपस में गुणा करते हैं। 14 पंजे कितना होता है? तो 14 पंजे हमारे पास 70 होता है। 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 हुआ है। अब यहाँ पर तो 280 लिखा है, यानी अगर हम 7 चौक 28 यानी कि 70 का 4 गुना कर देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। 12 7 कितना होते हैं, इनका गुणा करेंगे 12 7 84, और 84 को भी क्या करेंगे, अगर 4 गुना करते हैं तो 84 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 62 84 यानी कि 84 का 336 और 336 भी यहाँ पर है। तो हमने दोनों में यहाँ पर अभी लॉजिक का तो पता कर लिया है कि हमें ना फर्स्ट और लास्ट वाले को गुणा करना है, और गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसको भी क्या करना है, 4 गुना कर देना है। तो देखते हैं अगर हम यहाँ पर 18 चौक अगर इसका 18 में 9 का गुना करेंगे तो इससे ये भी नहीं आएगा। 12 का 10 के 12 में 120 का 4 गुना नहीं होगा, क्योंकि 20 का यहाँ पर 78 नहीं आएगा ना, 13 का 11 का नहीं होगा, 132 तो नहीं होगा। यहाँ पर 21 चौक कितने होते हैं, इसका गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 21 चौक कितने होते हैं, तो 21 चौक 84 होते हैं। कितने होते हैं, तो 84 होते हैं। और 84 को 4 गुना करते हैं तो 4 चौक 16 का 6, यानी कि इकाई अंक से पता चल रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा डी वाला यहाँ पर समुच्चय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आप एक बारधाम, यहाँ पर बारधाम कितने होते हैं, बारधाम 120 होते हैं, और लास्ट इकाई अंक के साथ 4 गुना करेंगे तो 4 का 0 के साथ गुना करने पर क्या आएगा, तो 0 आना, ये तो होगा ही नहीं। आप इसको भी चेक करोगे ना तो 18 नाम 162 होते हैं, और उसमें भी क्या आप गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 होगा, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ पर डी होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। 21 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको प्रश्न जो रैंकिंग वाले प्रश्न है ना, वो वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न कह रहा है कि उत्तर दिशा में अभिमुख 55 व्यक्ति की एक पंक्ति में यहाँ पर तन्यम बाएं छोर से 18वें स्थान पर बैठा है, और यश और तन्यम के बीच केवल 17 व्यक्ति बैठे। तो पंक्ति के दाएं छोर से अंश का स्थान बताइए। दाएं छोर से अंश का स्थान बताना है आपको, तो बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, बताने की कोशिश करना। यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो देखिए
सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि 55 व्यक्ति है, तो ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले 55 व्यक्ति है, यहाँ पर हमारे पास ये इनमें टोटल के टोटल हमारे पास क्या है 55 व्यक्ति है, ठीक है। कौन होगा 55 व्यक्ति होगा, तो 55 व्यक्ति होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि तन्यम बाएं छोर से 18वें स्थान पर, ये बायां है तो यहाँ से ये 18 स्थान पर है, ठीक है, ये 18 स्थान पर है। और यदि ओस यश और नितिन के बीच मतलब केवल इनके बीच केवल 17 व्यक्ति बैठे हैं, इनके बीच ना केवल 17 ही व्यक्ति बैठे होंगे, तो इनके आगे अगर 17 यानी कि अगर हम आगे जाएंगे तो 18 में 17 को जोड़ते हैं तो आगे कितना हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 यानी कि 35, यानी कि उसका जो स्थान होगा क्या हो जाएगा, उसका जो स्थान हो जाए वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 35 होना चाहिए, क्योंकि इधर इनके बीच में केवल 17 व्यक्ति आना चाहिए, इनके बीच में ना केवल हमारे पास 17 व्यक्ति आना चाहिए, तो 17 व्यक्ति यानी कि घटा लेंगे। चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के घटाते हैं, 17 और इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 17 और 18 को जोड़ेंगे तो 35, 35 में से 55 को घटा लेते हैं, ठीक है, 35 में से 55 को घटाएंगे तो कितना आएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 20 आएंगे, क्या आएंगे 20 आएंगे। तो आप यहाँ पर 20 का बताना है तो सीधे सीधे भी तो बता सकते हो, क्योंकि दोनों को जोड़ के हमें यहाँ पर क्या रहा था, दाएं छोर से स्थान बताना था, तो हम दोनों को जोड़ के घटा लेंगे, तो दोनों को जोड़ के घटा लेंगे, 35 में से मतलब 55 में से 35 को घटाएंगे तो यहाँ पर 20 आ रहा, तो 20वां ही स्थान आ जाएगा, तो हम ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला। ये अगर आप इसके बीच में भी देखोगे तो इधर से आपको यहाँ पर क्या करना, आगे जाना होगा, यानी कि 17 व्यक्ति, तो आपको यहाँ पर इसको ना 35वें नंबर पर लाना होगा, फिर इनके बीच में देखोगे तो वही वाला आंसर आएगा, ठीक है। मतलब 17 व्यक्ति तो है, हमें यहाँ पर क्या करा था कि पंक्ति के दाएं छोर से यश का स्थान, तो दाएं छोर से इधर से यश का स्थान देखिए, यहाँ पर 20 ही तो रहेगा, 20वां ही रहेगा, इधर से देखोगे तो इस हिसाब से भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, दिशा दूरी का प्रश्न है। सोल्व करने की कोशिश करो, आपको यहाँ पर चलाना होगा, ट्रिक से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर चलाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर अपसो बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है और उत्तर दिशा की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। मान लो यहाँ से चलना शुरू करा, ये बिंदु ए है, ठीक है, ये बिंदु ए है और उत्तर दिशा की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करा है। आगे करा कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं इसका इस साइड होगा और यहाँ पर 4 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। आगे करा कि फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो नीचे आ जाएगा, तो 7 यहाँ पर 9 किलोमीटर थोड़ा आगे से चलाएंगे तो ये कितना किलोमीटर कर रहा है, 9 किलोमीटर, ठीक है, ये कितना 9 किलोमीटर। आगे यहाँ पर करा कि फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। इससे हटाएगा 8 किलोमीटर, तो 4 तो यहाँ पर है, 8 मतलब थोड़ा और आगे चला देंगे तो ये 8 किलोमीटर ड्राइव करा। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर के ड्राइव करके बिंदु पी पर पहुंचता है। तो इधर ये 2 बार मतलब 2 किलोमीटर, यानी कि ये बिंदु पी पर पहुंचेगा और यहाँ पर इसने 2 किलोमीटर ड्राइव किए, ठीक है, कितनी 2 किलोमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ से चलना शुरू करा, इधर 7 गया, तो अगर ये 7, ये वाली डिस्टेंस 7 है तो ये वाली भी 7 हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी 7। अब ये वाली 7, तो 7 से 7 कटेगा और इधर क्या बचेगी, 2 बचेगी, क्योंकि टोटल 9 थी, तो 9 में से 7 कट गई तो 2 ही बचेगी। अब ये वाली 2 है, मतलब ए के सामने से ये वाली 2 है, तो ये वाली भी 2 है, तो 2 तो है इसे, ठीक है, तो 2 से 2 ये भी कट जाएगी। अब हमें ना ये वाली डिस्टेंस पता करके ये वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर 4 होगी, तो यहाँ पर ये वाली 4 हो जाएगी, तो ये वाली 4, तो 4 इधर बचेगी, 8 कटेगा तो ये वाली 4 हो जाएगी। अब बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर, ठीक है। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 23 पे। 23 नंबर का प्रश्न वापस से ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है और यहाँ पर प्रश्न क्या करा, आपको ना यहाँ पर गोल मेज में बिठाना है, तो गोल मेज में बिठाने की कोशिश करना प्रश्न के अकॉर्डिंग। सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई कितने टोटल 6 लोग हैं, एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, तो ये गोल मेज है, ठीक है, इसके मतलब 6 लोग हैं, तो यहाँ पर मैं केंद्र की ओर से ऐसे लाइन खींच के बिठा देता हूँ, टोटल 6 लोग हैं, ठीक है, टोटल 6 लोग हैं, तो ये मैंने क्या करा 6 लोग को बिठा दिया है और ये सारे के सारे केंद्र की ओर देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हो। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए टी और वी दोनों का निकटतम पड़ोसी वाई है, जिससे मान लो
ये मान लो y है, ठीक है, ये कौन है, y है। तो t और v दोनों का निकटतम पड़ोसी y है, तो या तो t यहाँ पर होगा, मतलब इधर होगा, या इधर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। दोनों इनके स्थान चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन इनका निकटतम पड़ोसी y है। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। u y के मतलब u v के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। u v के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा, तो v यहाँ पर, तो दाएं पड़ोस में यहाँ पर आ जाएगा। आगे प्रश्न में w y के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। y के बाएं दूसरे स्थान पर w यहाँ पर आ जाएगा। और एक व्यक्ति x के दाएं से गिनने पर, यानी कि एक व्यक्ति हमारे पास x यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो x के दाएं से गिनने पर x और y के बीच कितने व्यक्ति बैठे, तो x का दायां ना इस साइड होगा और बायां इस साइड होगा, जिससे क्योंकि ये नीचे की ओर देख रहा है तो दाएं इधर हो जाएगा। तो x के दाएं ओर से गिनने पर आप कहोगे कि x और y के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। 24 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। वापस से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, चिन्हों को चेंज करके समीकरण को सोल्व करना है। कीजिए, चिन्ह को चेंज करके समीकरण को सोल्व करना है। तो प्लस और माइनस को बदलना है, तो जहाँ पर माइनस होगा मैं प्लस लगा लेता हूँ, और जहाँ पर प्लस होगा माइनस, और जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस, और जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर प्लस, और जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस। ये मैंने क्या करा, चिन्ह को चेंज कर दिया। और गुणे और भागित को भी बदलना, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह, और सॉरी हाँ यहाँ पर गुणे का ही रहेगा, यहाँ पर भी गुणे का चिन्ह, उसके बाद यहाँ पर भागित का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पर भी भागित का चिन्ह, और यहाँ पर भागित की जगह गुणे का चिन्ह। तो ये मैंने सारे चिन्ह को चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, सारे चिन्ह को चेंज कर लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि समीकरण में क्या हो रहा है, मतलब समीकरण में कैसे सोल्व हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता होगा बोडमास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग दे दिए, सबसे पहले यहाँ पर संख्या में भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो कहाँ कहाँ पर भाग जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है 156 में 2 से भाग देंगे। 156 में जब हम 2 से भाग देंगे 2 से 14, यानी कि 2 से 14, 1 बचा 2 टी 16, यानी कि 78 आएगा। और इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 4 3 12, यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। भाग दे दिया, अब हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, या फिर समीकरण को उतार भी सकते हैं, लेकिन गुणा कर लेते हैं। इसका यहाँ पर गुणा करेंगे, 99 का 3 के साथ गुणा करने पर क्या आएगा, तो जब हम 99 के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे 3 के साथ, तो 297 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 297 आ जाएगा। और 15 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 15 5 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 75 आ जाएगा। और गुणा वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसका गुणा करेंगे तो 16 8 कितने होते हैं, तो 16 8 128 होते हैं, तो यहाँ पर 128 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या करा, गुणा ने सब कर लिया। अब है ना, इनको क्या करते हैं, जैसे देखिए प्लस है तो प्लस यहाँ पर रहेगा, माइनस यहाँ पर रहेगा, प्लस यहाँ पर रहेगा, फिर प्लस यहाँ पर रहेगा, माइनस ये यहाँ पर रहेगा। ये नई समीकरण बनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर बोडमास रूल के अकॉर्डिंग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जोड़ वाले को जोड़ लेते हैं, या फिर इसको अलग लिख लो। तो जोड़ प्लस करने पर, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं प्लस वाले को अलग ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये 297 प्लस हमारे पास क्या है 75 है, और फिर प्लस क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है, और प्लस क्या है 128 है, ठीक है। ये मैंने क्या करा प्लस, क्योंकि ये जो संख्या माइनस की है ये माइनस की है, ठीक है। तो इनको अगर मैं प्लस कर लेता हूँ तो सभी को प्लस करने पर कितने आ जाएंगे, तो 298 75 3 और 128 दोनों को सभी को प्लस करने पर 503 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 503, ठीक है। जैसे 8 और 3 को जोड़ेंगे 11, 11 में 5 को जोड़ेंगे तो 16, 16 में 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 23 का 3, ठीक है। तो यहाँ पर 503 आ रहे हैं। अब 503 हमारे पास आ गए, तो ऊपर से क्या उतारेंगे, हमारे पास माइनस का जो 78 है वो उतार लेंगे और 11 उतार लेंगे। अब माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 503 में से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस तो प्लस भी हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, ये आपको पता होगा। तो हम ये काम करते हैं 530 माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का रहेगा तो इसमें जोड़ देते हैं। तो 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, और 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। हमने जोड़ दिया। अब माइनस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 13 में से 9 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, यानी कि इकांक 4 आ जाएगी, और केवल एक ही में है। और उसके बाद यहाँ पर 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर 4 बचेगा। यहाँ पर हमारे पास 414 ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का प्रश्न दिया, ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। और रक्त संबंध का प्रश्न यानी कि रक्त संबंध पे अगर आपने फुल वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने रक्त संबंध पे फुल वीडियो बना दिया हूँ, 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे में मैंने पूरा चैप्टर भी करवाया हूँ।
चलिए सीधे यहाँ पर देखेंगे, इन दोनों में सबसे पहले रिलेशन क्या है, भागित का चिन्ह है। और भागित का अर्थ करें कि ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए बी का पिता तो यहाँ पर भी हमारे पास डी एफ का पिता हो जाएगा। जो डी है वो क्या हो जाएगा, एफ का पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, जो डी है वो एफ का पिता हो जाएगा। तो एफ को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। डी एफ का पिता है तो प्लस लगाते हैं। इन दोनों में देखेंगे तो गुणे का चिन्ह है। और गुणे का अर्थ कह रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ जी की पत्नी हो जाएगी। एफ क्या हो जाएगी, जी की पत्नी हो जाएगी। तो ये पत्नी है तो ये पति होगा। आगे इन दोनों में देखेंगे तो प्लस है। प्लस का अर्थ करा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा जी एच का पुत्र आ जाएगा। जी क्या हो जाएगा, एच का पुत्र आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच का पुत्र आ जाएगा। तो एच का पुत्र है तो एच ऊपर लिखेंगे। अब एच लड़के की लड़का मतलब इसकी माँ है कि पिता, ये कंफर्म नहीं है। आगे यहाँ पर माइनस है, इन दोनों में देखेंगे तो माइनस का अर्थ है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यहाँ पर भी एच जे का भाई हो जाएगा। एच जो है वो जे का भाई हो जाएगा। तो जे को साइड में लिखेंगे और एच जे का भाई का तो यहाँ पर प्लस लगा लेंगे। ठीक है, तो ये इसका भाई है और इसका पिता 100% है। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है, तो डी का जे से क्या संबंध है। जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है। तो बताइए यहाँ पर, तो डी का जे से क्या संबंध है, जे का डी क्या लगेगा। तो जे कहाँ पर है, यहाँ पर है। और ये इसका भाई है। ठीक है, और इसका भाई है। और ये अपने बेटे का ये कौन है, तो अपने मतलब एच के बेटे का ये कौन है, ससुर है। एच के बेटे का कौन है, ससुर है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि जो जी है, जी का डी से क्या मतलब, जे का डी क्या लगेगा ये बताना है। तो जे अपने आप को खुद को मान लीजिए। ठीक है, अब जे हम है और ये हमारा कौन है, भाई। और भाई के बेटे का जो डी है वो कौन, ससुर है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि भाई के पुत्र की पत्नी का पिता, हाँ ये यहाँ पर दिया भाई के पुत्र, ऑप्शन नंबर सी। भाई के पुत्र की यानी कि ये इसका भाई और भाई का पुत्र, पुत्र की पत्नी, पत्नी का कौन है, ये पिता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। 26 नंबर का प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का है। बता दीजिए कि जिस प्रकार आर यू ओ टी को यहाँ पर वी वाई एस एक्स से और एम पी जे ओ को क्यू टी एन एस लिखा है, तो यहाँ पर एच के ई जे को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना। तो कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग तो हमने पीछे भी किया है। एक एक लेटर को चेक करना, कुछ नहीं करना है। एक एक लेटर को देखिए, अगर आपको फास्ट करना है तो यहाँ पर एल सभी में, तो पहले वाले को चेक भी नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन फिर भी चेक तो करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, चेक तो करना ही चाहिए। तो चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम आर से क्या करेंगे, वी को देखेंगे तो कितना प्लस हो रहा है। तो आपको होगा कि यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है और यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 4। और यू से वाई को देखेंगे तो 4 प्लस है। और ओ से एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस है। और टी से एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी 4 प्लस है। सभी में 4 प्लस हो रहा है। उसके बाद देखेंगे और अपन, और हमारे पास यहाँ पर एम से क्यू को देखेंगे तो 4 प्लस, पी से टी को देखेंगे 4 प्लस, जे से एन को देखेंगे 4 प्लस, ओ से एस को देखेंगे तो 4 प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 प्लस करेंगे। एच में 4 प्लस करेंगे तो एल आ जाएगा। के में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर पी आ जाएगा। ई में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आई आ जाएगा। और जे में 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एन आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे के 11 पे आता है तो पी ही आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर ओ आएगा यार, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, पी नहीं आएगा। के 11 पे आता है, 11 4 15 होते हैं, तो यहाँ पर ओ हमारे पास यहाँ पर ओ आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर एल ओ आई एन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, वापस से कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न सोल्व कीजिए वैसा कि वैसा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए वी टी क्यू एस एक निश्चित तरीके से पी एन के एम से संबंधित है, और उसी तरह यहाँ पर पी एम के एफ हमारे पास जे जी ई जेड से संबंधित है। तो समांतर के अनुसार हमें आर ओ एल जी का बताना है। तो बता दीजिए, यहाँ पर देखेंगे, देखिए अब तो फास्ट भी कर सकते हैं। वी से क्या करेंगे, अगर हम पी को देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो -6 हो रहा है। टी से एन को देखेंगे तो -6, क्यू से के को देखेंगे तो -6, एस से एम को देखेंगे तो -6, पी से जे को देखेंगे तो -6,
और एम से जी को देखेंगे -6, के से ई -6 और एफ से जेड भी -6। तो सभी में ना यहाँ पर जो लॉजिक है वो सारा के सारा -6 हो रहा है। तो -6 कर लीजिए, यहाँ पर आप -6 कर लीजिए। तो -6 करेंगे आर 18 पे, 18 में से 6 घटा दे तो 12, 12 नंबर पे एल आएगा और एल 2 ऑप्शन में दिया है। चलिए ओ 15 पे 6 माइनस करेंगे तो आई आ जाएगा। एल आई ऑप्शन नंबर डी में है, पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 85 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रोहन बाईं ओर से 35वें स्थान पर और शेखर दाईं ओर से 25वें स्थान पर बैठा है। तो कुलदीप इन दोनों के बीच में बैठा है। रोहन के दाईं ओर से गिनने पर रोहन के कुलदीप का स्थान क्या होगा, ये आपको बताना रोहन से। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कुल कितने विद्यार्थी है, 85 है। और यहाँ पर कह रहा है कि रोहन बाईं ओर से 35वें स्थान पर है। तो ये काम करता हम शेखर का भी बाईं ओर से स्थान निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं रोहन का लिख लेता हूँ। रोहन का क्या है, तो रोहन का 35वें स्थान पर है, ठीक है, बाईं ओर से। और हमें यहाँ पर शेखर का निकालना है। तो शेखर का अगर हमें बाईं ओर से निकालने के लिए क्या करते हैं कि कुल में से उसको घटा लेते हैं और एक जोड़ देते हैं। तो 85 में से अगर हम 25 को घटाएंगे तो 60, उस 60 में एक जोड़ देंगे तो ये बाईं ओर से स्थान निकल जाएगा सोहन का, शेखर का, ठीक है। ये शेखर का और रोहन का, ये दोनों का बाईं ओर का स्थान है, बाईं ओर का। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो कुलदीप इन दोनों के बीच में बैठा है तो इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 96 और आधा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 48 आ जाएगा, ठीक है, कितना 48। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास बाईं ओर तो 48 में से ना इस वाले को हम घटा लेते हैं 35 को। तो 48 में से क्या करेंगे, हम 35 को घटाएंगे तो हमारे पास जो उसका स्थान आ जाएगा। क्योंकि इसने क्या कहा था कि रोहन से कुलदीप का स्थान क्या है। तो हम इसीलिए ना इसको जो हम घटा रहे हैं ना यहाँ पर 48 में से, इस 48 में से हम रोहन के स्थान को घटाएंगे। क्यों, क्योंकि इसने रोहन से कहा था। अगर ये शेखर से कहा था तो यहाँ पर हम शेखर के स्थान को घटाते हैं। अभी रोहन को कहा था, रोहन के स्थान से घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 13 आ जाएगा। तो 13वां स्थान ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। 29 नंबर का प्रश्न दिया है, ये वापस से आपको सीरीज का प्रश्न और अगली संख्या कौन सी आएगी ये बताना है। तो कीजिए सोल्व। सीरीज के प्रश्न 5-6 प्रश्न आ चुके हैं, 6-7 शायद से एक ही क्लास में, मतलब एक ही सेट में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मैंने सबसे ज़्यादा तो कहा कि अंतर से सोल्व करें, कुछ समझ नहीं आता है तो अंतर करेंगे। 83 यहाँ पर देखिए 79 से 83 कितने का अंतर है, तो यहाँ पर +4 का अंतर है। और 83 से 92 मतलब यहाँ पर +9 किया गया है। और 92 से 108 को देखेंगे तो यहाँ पर +16 किया गया है। और 108 से 133 को देखेंगे तो यहाँ पर +25 किया गया है। यानी अगर हम पैटर्न को समझते हैं और अगली संख्या लाते हैं तो ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो अगला यहाँ पर 6 का वर्ग आना चाहिए। तो 6 का वर्ग प्लस कर देंगे तो 6 का वर्ग प्लस करने पर अगली जो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगी वो 169 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 169। तो क्या 169 हमें ऑप्शन में दिया है, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। 30 नंबर का प्रश्न है और ये हमारा वापस से बैठक अवस्था का प्रश्न है। और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो टोटल कितने लोग हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जी तक यानी कि 7, 1 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 लोग हैं, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। और यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि बी के बाएं ओर केवल ई बैठा है। बी के बाएं केवल ई बैठा है, मतलब यानी कि बी को यहाँ पर बिठा देंगे तो बी के बाएं केवल ई बैठेगा, इसके अलावा कोई भी नहीं बैठेगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि ई और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि ई यहाँ पर है, ई और सी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो यानी कि सी को अगर हम यहाँ पर बिठा देंगे तो इनके बीच ये केवल 4 व्यक्ति आ जाएंगे, ठीक है। सी को यहाँ पर बिठा देंगे। आगे कह रहा है कि एफ और डी के बीच केवल जी बैठा है, यानी कि एफ और जी के बीच केवल, मतलब एफ और डी के बीच केवल जी बैठा है। तो जी तो 100% यहाँ पर आ जाएगा। अब एफ इधर होगा
या एफ इधर होगा। ठीक है, ये कंफर्म करने के लिए हम इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक एफ और डी के बीच जी को बिठा देते हैं। आगे करा कि तथा एफ सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर डी को ही बिठाएंगे। अगर एफ को बिठाते तो सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है कहा। अब हमारे पास एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है? तो ए बचा है, ए यहाँ पर आ जाना चाहिए। अगर के डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो आप कहोगे 2 व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमने टोटल 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और ये कैसा लगा ये भी बता सकते हो। और थैंक यू। अब देखिए, मान लो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, तो कर दीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आपको वो वीडियो दिखाई देगा राइट में, इस पर क्लिक करके कर दीजिए। प्लेलिस्ट आपको ऊपर दिख जाएगी। और बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और अगला जो हम देखेंगे कि एनटीपीसी का करें या ग्रुप डी का करें, वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए हम मिलता भी नेक्स्ट वीडियो में।